आनंद मठ। आनंद मठ और ऋषियों की अनमोल धरोहर को संजोएं। सहनाववतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। सदाशिवसमारम्भाम् शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् वन्दे शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तो पुनः भगवन्तो पुनः पुनः। त्रिणाचिकेतस्त्रिभिरेत्य सन्धिम् त्रिकर्म कृत्तरति जन्म मृत्यु ब्रह्मजज्ञं देवमीड्यं विदित्वा निचायेमागं शान्तिमत्यन्तमेति
ब्रह्मयज्ञं देवमीड्यं विदित्वा निचायेमागं शान्तिमत्यन्तमेति निचायेमागं शान्तिमत्यन्तमेति। किंच ब्रह्मयज्ञं ब्रह्मणो हिरण्यगर्भात् जातः ब्रह्मजः ब्रह्मजश्च असौ ज्ञश्च इति ब्रह्मयज्ञः सर्वज्ञो हि असौ तं देवं द्योतनात् ज्ञानादिगुणवन्तं ईड्यं स्तुत्यं विदित्वा गृहीत्वा शास्त्रतः निचाय्य दृष्ट्वा च आत्मभावेन इमां स्वबुद्धिप्रत्यक्षां शान्तिम् उपरतिम् अत्यन्तम् एति अतिशयेन एति। वैराजं पदं ज्ञान कर्म समुच्चय अनुष्ठानेन प्राप्नोति इत्यर्थः। वो इस कर्म विद्या के प्रसंग में श्रुति माता कहती हैं कि जो पूज्य स्तुत्य देव को जान लेता है और फिर उनको आत्मभाव से प्राप्त कर लेता है, वह आत्यंतिकी शांति को प्राप्त करता है। भगवान भाष्यकार कहते हैं कि यह जो आत्यंतिकी शांति है वह एक पद को प्राप्त करने से प्राप्त हुई है। कौन सा पद है वह? बोलते हैं वैराजम पदम। तो वैराजम पदम प्राप्नोति, वह वैराज पद को प्राप्त कर लेता है जो इस देवता को पूजता है और आत्मभाव से उनको प्राप्त करता है। ये देवता कौन है? तो श्रुति ने कहा ब्रह्मज ज्ञः, हिरण्य गर्भ से जो उत्पन्न है उस देवता की। सृष्टि प्रक्रिया के प्रसंग में तो जब समष्टि पर चिंतन करते हैं हम लोग, तो समष्टि प्रलय से उपहित जो चेतन है उसकी ईश्वर संज्ञा होती है, जिसको समष्टि सुसुप्ति के रूप में हम लोगों ने पढ़ा है। तो जैसे व्यष्टि के संदर्भ में चेतन की संज्ञा प्राज्ञ, तेजस और हम तो बोलने में संकोच क्यों होता है। विश्व है, प्राज्ञ, तेजस और विश्व है। ठीक इसी तरह से समष्टि के संदर्भ में उसी चेतन की, चेतन में विभाग नहीं हुआ है, संदर्भों में विभाग हुआ है। जिस चेतन की व्यष्टि के संदर्भ में तो विश्व, तेजस और प्राज्ञ संज्ञा होती है, उसी चेतन की समष्टि के संदर्भ में ईश्वर
हिरण्यगर्भ और विराट संज्ञा होती है। जो हिरण्यगर्भ की स्थिति है वो सूक्ष्म शरीर, समष्टि सूक्ष्म शरीर के संदर्भ में चेतन की संज्ञा हिरण्यगर्भ है। इस प्रसंग में ये ध्यान में रखना है कि ये जो महत तत्व है, सृष्टि प्रक्रिया जब आरंभ हुई और त्रिगुणों में जब विक्षोभ हुआ तो जो प्रथम सृष्टि है वो हिरण्यगर्भ है, वो महत तत्व है। उसी स्थिति को जड़ की प्रधानता से महत तत्व कहते हैं और चेतन की प्रधानता से हिरण्यगर्भ कहते हैं। ये बात ध्यान में रखें। जो महत तत्व है वह संज्ञा है चेतन की ही, लेकिन वो संज्ञा कैसी है बोले जड़ की प्रधानता से। माने जैसे अभी हमारे शरीर पर व्यक्ति की दृष्टि हो तो शरीर के संदर्भ से हमारी क्या पहचान होगी कि हम मनुष्य हैं। तो जो मनुष्य पहचान है यह शरीर की प्रधानता से है। इसी तरह से सृष्टि का जो आरंभिक परिणमन है उसमें जड़ की प्रधानता से उस चेतन की संज्ञा होती है महत्त्व, और चेतन की प्रधानता से उसी चेतन की संज्ञा होती है हिरण्यगर्भ। समष्टि सूक्ष्म शरीराभिमानी, समष्टि सूक्ष्म शरीर में उपहित चेतन हिरण्यगर्भ है। अच्छा, अब ये जिस ब्रह्म की बात कर रहे हैं, जिस देवता की बात कर रहे हैं, श्रुति ने कहा कि वह देवता ब्रह्म से उत्पन्न हुआ, और ब्रह्म का अर्थ भगवान भाष्यकार करते हैं हिरण्यगर्भ से। तो ये जो स्थूल समष्टि है, यह स्थूल समष्टि सूक्ष्म समष्टि से उत्पन्न हुई है। ठीक है ना। ये जो स्थूल जगत है इसकी पूर्व स्थिति क्या है? सूक्ष्म जगत। तो सूक्ष्म जगत से इस स्थूल जगत की उत्पत्ति हुई, ऐसा कह सकते हैं। जैसे सूक्ष्म तो जगत से इस स्थूल शरीर की उत्पत्ति हुई, ठीक इसी तरह से समष्टि में भी समष्टि सूक्ष्म प्रपंच से समष्टि स्थूल प्रपंच की उत्पत्ति हुई, जिसको हम जगत कहते हैं। जिसको हम जगत कहते हैं आज के दिन, वह स्थूल समष्टि है। इस स्थूल समष्टि में उपहित चेतन की संज्ञा क्या होगी? विराट। तो ये कहा जा सकता है कि हिरण्यगर्भ से विराट की उत्पत्ति हुई। ठीक है। विराट की उत्पत्ति कहाँ से हुई? बोले हिरण्यगर्भ से। तो यहाँ पर जिस देवता के उपासना की बात हो रही है वो देवता विराट है। विराट मने विश्व रूप प्रभु। ठीक है ना। ऐसे तो जो सगुण परमात्मा हैं उनका जो विराट रूप है
उस विराट रूप को यहाँ पर देव संज्ञा दी गई। और ब्रह्मज, ब्रह्म माने हिरण्य गर्भ से उत्पन्न हुए हैं वो, तो असल में उत्पन्न तो शरीर ही होते हैं, चेतन नहीं उत्पन्न होता है। जैसे जब हमने कहा कि मेरा जन्म इस दिन को हुआ, तो मेरा जन्म हुआ माने किसका जन्म हुआ? शरीर का। तो ऐसे ही हिरण्य गर्भ से विराट की उत्पत्ति हुई। तो चेतन से चेतन की उत्पत्ति हुई ऐसा नहीं, चेतन तो चेतन ही है, उसका ना उत्पत्ति है ना लय है। लेकिन सूक्ष्म जगत से स्थूल जगत की उत्पत्ति हुई। तो इसलिए, लेकिन जगत बिना चेतन के हो नहीं सकता है, शरीर बिना शरीरी के नहीं हो सकता है। इसलिए फिर पूरा वाक्य क्या बनेगा कि हिरण्य गर्भ से विराट की उत्पत्ति हुई। अब हमारा जो उपास्य प्रभु है वो कौन है? बोले वो ये विराट प्रभु है, जो विश्वरूप भगवान है, वो उपास्य है। उस विश्वरूप भगवान की ही हम एक छोटी सी प्रतिमा बना करके अपने मंदिर में, अपने घर में रखते हैं। लेकिन यह जानते हुए कि ये इस प्रतिमा में सीमित नहीं है, ये कोई व्यक्ति नहीं है, बल्कि ये जो विराट रूप प्रभु हैं, विश्वरूप प्रभु हैं, उन्हीं के सामने आत्मनिवेदन करने के लिए हमने उनकी एक तस्वीर या एक मूर्ति अपने पूजा स्थान में रखी है। वस्तुतः वो विराट प्रभु हैं, विश्वरूप प्रभु हैं। तो ये उपास्य प्रभु की बात हो रही है यहाँ पर। जब श्रुति ने कहा ब्रह्म यज्ञम विदित्वा, इसका मतलब है कि उपासना संबंधी विद्या को प्राप्त करके, अर्थात अग्नि विद्या को प्राप्त करके, विदित्वा शास्त्रतः, शास्त्र से पहले उसने समझा और फिर आत्मभावेन प्राप्य। ये अगेन एक अलग विचार का विषय है। तो पहले तो ये हुआ कि हमारे जो उपास्य हैं वो कौन हैं? बोले वो विराट प्रभु हैं। गोस्वामी जी ने कहा एक अनीह अरूप अनामा अज सच्चिदानंद परधामा, फिर व्यापक विश्वरूप भगवाना। राम जी कौन हैं? बोले विश्वरूप भगवाना। तेहि धरि देह चरित करिनाना। तो जो विश्वरूप प्रभु हैं वही एक मनुष्य की आकृति धारण करके और विविध प्रकार के चरित्र करते हैं। तो जिस समय उनकी चरित्र, उनकी लीला का दर्शन साधक कर रहा है, उस समय भी उसे मालूम है कि ये विश्वरूप प्रभु हैं। विश्वरूप प्रभु का मतलब क्या होता है? तो जिस तरह से ये जो हमारा शरीर है, इस शरीर में हमारा तादात्म्य है और इस शरीर के माध्यम से ही हमारी पहचान है। इस शरीर के माध्यम से हमारी पहचान है माने क्या? तो यहाँ पर विचार के लिए आज एक विषय ले रहे हैं। बड़े महत्व का विषय है, इसको ध्यान से समझेंगे। अभिमान। अभिमान एक विषय है, इस पर तो विस्तार से वेदांत में चिंतन हुआ है। और ये अभिमान जो चीज़ है ये बहुत बड़ी चीज़ है।
तो आज के दिन जिस शरीर में हमारा अभिमान है, उस शरीर के माध्यम से ही हमारे अस्तित्व की पहचान बनी है। ये जो मैं का अस्तित्व है, इस अस्तित्व की पहचान किसके माध्यम से हो रही है? इस शरीर के माध्यम से हो रही है। आज के दिन लोग कहते हैं कि तुम मनुष्य हो। हमारे अस्तित्व को एक संज्ञा प्राप्त हुई। क्या संज्ञा प्राप्त हुई? कि तुम मनुष्य हो। तो अस्तित्व को ये मनुष्यत्व की संज्ञा कैसे मिल गई? भाई, अस्तित्व तो अगर स्वरूपतः देखा जाए तो चेतन है। तो इस चेतन अस्तित्व को मनुष्यत्व की संज्ञा कैसे प्राप्त हो गई? क्योंकि अभी चेतन अस्तित्व की पहचान शरीर के माध्यम से हो रही है, और शरीर किस योनि का है? बोले मनुष्य योनि का है। तो इसलिए अब मेरी पहचान ये बनी कि मैं मनुष्य हूं। फिर मनुष्य में भी विभाग हुए, ये पुरुष है, ये स्त्री है। तो अगेन एक पहचान कायम हुई। इस पहचान का भी हेतु क्या है? शरीर ही है। तो जिसके माध्यम से मेरे अस्तित्व की पहचान कायम होती है, उसको बोलते हैं अभिमान। ये अभिमान शब्द को समझना। अभिमान माने घमंड नहीं। अभिमान का जो भी लौकिक अर्थ अब तक सुना समझा होगा, उसको भी छोड़ देना थोड़ी देर के लिए। ये मान के चलें अभी कि अभिमान के विषय में हम कुछ नहीं जानते हैं। ठीक है ना? अब नए सिरे से इस शब्द को समझने की कोशिश करें। तो जो चेतन अस्तित्व है, जिसको हम मैं कहते हैं, अब इस मैं के दायरे में महाराज मनुष्यत्व जुड़ गया। शास्त्रों की और संतों की बात अगर माने तो उन्होंने तो कहा कि तुम चेतन हो, और चेतन तो मनुष्य नहीं है, चेतन स्त्री पुरुष नहीं है, चेतन तो चिन्मात्र तत्व है। लेकिन उस चिन्मात्र तत्व की आज पहचान बन रही है कि ये मनुष्य है, ये गऊ है, ये वृक्ष है, ये चींटी है, ये हाथी है। ये सारी की सारी संज्ञाएं चेतन की ही हैं। लेकिन अब केवल चेतन नहीं, बल्कि उस चेतन ने जिस शरीर से अभिमान किया है, उस अभिमान के संदर्भ से उस चेतन की विविध संज्ञाएं बन रही हैं। अच्छा, तो जिस तरह से इस शरीर में अभिमान करके एक चेतन की संज्ञा हो रही है मनुष्य, इसी तरह से समष्टि स्थूल शरीर, इन बिटवीन बहुत लंबी श्रृंखला है, उस पर चर्चा करेंगे हम। लेकिन जैसे इस एक व्यष्टि पिंड में अभिमान करके चेतन को संज्ञा प्राप्त हुई, जीव, मनुष्य, पुरुष, स्त्री, ठीक इसी तरह से इस समष्टि स्थूल शरीर, अब ये जो पूरा जगत है, स्थूल जगत है, इसको एक पिंड के रूप में विचार करें। अब इस पूरे जगत का विभाग नहीं करें। जैसे जब हम कहते हैं ये शरीर, तो उस समय हमारी दृष्टि किसी अंग विशेष पर नहीं होती है। क्योंकि जैसे हमारी अंग विशेष पर दृष्टि जाएगी, वैसे ही शरीर पर दृष्टि हट जाएगी। फिर वो नेत्र पर दृष्टि गई, हाथ पर दृष्टि गई, ऐसे। तो अभी अंगों पर नहीं, बल्कि समूचे पिंड को एक नाम दिया गया शरीर, और उस शरीराभिमानी की संज्ञा हुई विश्व। ठीक इसी तरह से जो समूचा स्थूल प्रपंच है,
इसको एक ही वृत्ति के घेरे में लेवें तो ये एक समष्टि शरीर हुआ, और इस समष्टि शरीर में उपहित जो चेतन है उस चेतन की संज्ञा हुई विराट। ठीक है। अच्छा, तो अब अगर हमारी दृष्टि उस विराट पर जाती है तो भागवत जी ने कहा कि परमात्मा के जो अवतार हुए हैं उनमें प्रथम अवतार विराट का है। भागवत जी के द्वितीय स्कंध में ही तो ये प्रसंग आता है। तो अवतारों के प्रसंग में अवतार की शुरुआत कहाँ से हुई? बोले परमात्मा का प्रथम अवतार है विराट। जिस तरीके से हमारा जन्म इस शरीर के रूप में हुआ, इसी तरीके से परमात्मा का अवतरण हुआ। अवतरण हुआ माने वो इंद्रिय गोचर हुआ। जन्म हम कब बोलते हैं? जब जीव इंद्रिय गोचर होने लगे, भूमिष्ठ हो जाए। इसी तरीके से वह जो ब्रह्म तत्व है वो अवतरित हुआ। अवतरित हुआ माने इंद्रिय गोचर हुआ। कब? जब विराट के रूप में उसका जन्म हुआ। तो जो विराट जगत है ये क्या है? बोले ये परमात्मा का विग्रह है और यह परमात्मा का प्रथम अवतार है। और यह जो अवतार है यह प्रलय पर्यंत रहता है। जैसे जो रामावतार हुआ तो त्रेता युग में हुआ, 11,000 वर्ष तक भगवान की लीला हुई, फिर लीला संवरण कर लिया उन्होंने। कृष्णावतार हुआ द्वापर युग में, 120 वर्ष तक लीला हुई, फिर लीला संवरण कर लिया उन्होंने। लेकिन ये जो लीला विग्रह है विराट रूप, आप सोचिए कि इसकी अवधि कितनी है? प्रलय पर्यंत। तो प्रलय पर्यंत एक परमात्मा का विग्रह हमारे सामने है। देखिए, जगत ईषधि युक्त सेवनम, केवल जगत सेवनम ऐसा नहीं कहा गया। क्या कहा गया? जगत ईषधि। जगत दिख रहा है लेकिन धी क्या बने? धी माने बुद्धि। बुद्धि क्या बने कि ये जगत ईश्वर है, इस रूप में सेवा होवे। तो देवम ईड्यम विदित्वा ये जगत ईषधि है। अच्छा, अब ये जो विराट प्रभु है उसके इस विराट शरीर में कोई उसका अपना और कोई पराया, ये भाव बन सकता है क्या? जैसे हमारे इस शरीर में ये हाथ मेरा है और ये हाथ ये भी मेरा ही है, ठीक है ना? तो चाहे भले ये हाथ दगाबाज निकल जाए, लेकिन ये हाथ जिसका है वो महाराज अपना ही कहेगा, उसके लिए कोई पराया नहीं हो सकता है। तो अब उस विराट प्रभु की दृष्टि से जरा जगत को देखें तो उसकी दृष्टि में वो चाहे तब भी किसी को पराया नहीं कह सकता है। लेकिन क्योंकि इस जगत के अलावा दूसरा जगत है नहीं, तो दूसरा किसके लिए दूसरा बनेगा? इसलिए रावण भी उनका पराया नहीं है, कंस भी उनका पराया नहीं है। कंस चाहे भले उनसे दुश्मनी करे, लेकिन उनकी दृष्टि में वो चाह करके भी उसको पराया नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो भी उन्हीं के शरीर का अंग है। अभी आज ही भागवत जी में पढ़ रहे थे हम लोग, उसमें राक्षस भी उन्हीं के रूप हैं, देवता भी उन्हीं के रूप हैं।
क्योंकि उनके शरीर से पृथक कहाँ रहेगा कोई, क्योंकि वो जहां है ही नहीं जहां वो रह सके। तो ये जो विराट जगत है, इसकी उपासना करता है कोई साधक, अपने प्रभु को एक शरीर के रूप में मान करके नहीं, एक व्यक्ति के रूप में मान करके नहीं। वो जो व्यक्ति के रूप में विग्रह है वो केवल हमारे श्रद्धा की अभिव्यक्ति के लिए एक माध्यम है। लेकिन जिस तरह से ध्वज को प्रणाम करते हुए व्यक्ति की ये दृष्टि होती है कि मैं राष्ट्र को प्रणाम कर रहा हूं, ऐसे ही उस प्रतिमा को प्रणाम करते हुए उसके दृष्टि होती है कि मैं विराट को प्रणाम कर रहा हूं। अच्छा, अभी जो अभिमान की बात हम लोग कर रहे थे, तो जब चेतन जीव या अभी कर्ता कह लें, ये कर्ता जब इस शरीर से तादात्म्य करता है, माने इस शरीर को अपनी पहचान का माध्यम बनाता है, तब संज्ञा प्राप्त होती है मनुष्य की। अच्छा, पहचान यहीं तक रुकती नहीं है, फिर हमने अपनी पहचान का माध्यम बनाया किसी वर्ण विशेष को, ठीक है ना। तो एक वर्ण से जब अभिमान हुआ तब हमारी पहचान बनी कि ये ब्राह्मण है, ये क्षत्रिय है। तो ध्यान रखना, ये सारी जो पहचान है ये अभिमान की ही लीला है, अभिमान का ही खेल है। हम किस किस से अभिमान कर रहे हैं? अभिमान अभितः मन्यते इति, जिसके माध्यम से हम अपनी पहचान कायम कर रहे हैं। तो जैसे एक वर्ण विशेष से अभिमान हुआ तो हम ब्राह्मण कहलाए, क्षत्रिय कहलाए, वैश्य कहलाए। फिर एक आश्रम से अभिमान हुआ, तो आश्रम से अभिमान होने पर फिर संज्ञा प्राप्त हुई ब्रह्मचारी, सन्यासी, गृहस्थ, वानप्रस्थ। फिर महाराज एक शहर से अभिमान हुआ, शहर से अभिमान हुआ तो क्या पहचान बनी? बोले ये भुवनेश्वर के हैं, ये लखनवी हैं, ये लुधियानवी हैं, ये सुल्तानपुरी हैं। ये जो संज्ञा बनती है तो ये कैसे बनती है? अब उस शहर से अभिमान हुआ तो एक पहचान बनी, फिर एक प्रदेश से अभिमान हुआ, तो बोले ये उत्तर प्रदेश के हैं, ये मध्य प्रदेश के हैं। ऐसे तो जितनी पहचानें बन रही हैं ये सब अभिमान जन्य हैं। हम जिस जिस से अभिमान करते जाते हैं उससे हमारी पहचान बनती जाती है। हमारा परिचय, वो परिचय पहचान शब्द अगर आपको समझ में आ रहा है तो अच्छा है। हमारी जो आइडेंटिटी है फिर हमारी पहचान बनती है भारत से। तो हम बोलते हैं मैं भारतीय हूं। ये बांग्लादेशी है, ये अमेरिकन हैं, ब्रिटिशर्स हैं, ऐसे, या ऑस्ट्रेलियन हैं। पर एक व्यक्ति तो व्यक्ति है, मुश्किल से 3 फीट 4 फीट का आदमी होगा, 5 फीट का होगा,
लेकिन बोलते हैं नहीं ये ऑस्ट्रेलियन है, ऑस्ट्रेलिया इतना बड़ा देश, और बोले नहीं, अब उस भूभाग से इसका अभिमान है। फिर महाराज खोज खबर लेने से हो सकता है कहीं मंगल में कोई कॉलोनी मिल जाए, कुछ मंगलवासी मिल जाएं अगर, तो उनके मिल जाने पर फिर हमारी क्या पहचान होगी? पृथ्वीवासी हैं हम। अब वो शहर, वो नगर, वो स्टेट, वो देश, वो सब पीछे हो गया। अब क्या पहचान बनी? बोले हम पृथ्वीवासी हैं और आप मंगलवासी हो, ऐसे। तो अब क्या हुआ? बोले पृथ्वी से हमने अभिमान किया। तो ये सारा खेल अभिमान का हो रहा है। हम जिससे अभिमान करते हैं उसी से हमारी पहचान बनती है। ये विचार का पहला स्टेप है। अभी इसमें आगे बहुत सारे विचार हैं, लेकिन वो क्रम से बिठाते जाना विचारों को। तो पहचान का प्रथम माध्यम बनता है हमारा अभिमान। अच्छा, अब ये अभिमान होता कैसे है? अभिमान की जो घटना है ये अपने आप घटती है क्या? नहीं, अभिमान अपने आप नहीं होता है। इस शरीर से हमने अभिमान किया क्योंकि हमारे कर्मों की बदौलत हमें यह शरीर प्राप्त हुआ। जबरदस्ती कोई किसी शरीर से अभिमान नहीं करता है। शरीर से अभिमान तब हुआ जब वैधानिक रूप से उस शरीर को हमने अर्जित किया। अपने पूर्व के कर्मों से हमने जब एक पिंड विशेष को अर्जित किया, तब उससे हमारा एक अभिमान बना। तो अभिमान जो है वो वैधानिक भी होता है और अवैधानिक भी होता है। जैसे अभी प्रसंग आ गया तो चर्चा कर लेते हैं। मान लीजिए कि कोई व्यक्ति सज्जन नहीं है, और वो ये पहचान कायम करने की कोशिश करे कि मैं सज्जन हूं। ठीक, तो अब ये जो सज्जनता की पहचान है ये कैसी है? अवैधानिक है, क्योंकि वस्तुतः सज्जनता उसको प्राप्त नहीं है। कोई बुद्धिमान नहीं है, लेकिन बोलिए। वो बुद्धिमान दिखने की कोशिश करे। तो अब बुद्धिमान नहीं होकर के बुद्धिमानिता से जो अभिमान है, ये अभिमान कैसा है? बोले असंवैधानिक है। लेकिन कोई वास्तव में बुद्धिमान है और वो कहे कि मैं बुद्धिमान हूं, तो ये जो बुद्धिमानी है यह संवैधानिक है। तो बुद्धिमान को बुद्धिमान कहना गलत नहीं है, बुरा नहीं है। मूर्ख को बुद्धिमान कहना गलत है। तो उसको मिथ्याभिमान बोलते हैं। जैसे भी मिथ्याभिमान का प्रसंग आया था कि विजय परमात्मा की थी और उस विजय से अभिमान किसका हुआ? देवताओं का। तो अगर देवताओं की ही विजय होती और उनको विजय का अभिमान होता तो वो अभिमान बुरा नहीं था। लेकिन विजय किसी और की थी और उस विजय पर अभिमान किसी और ने किया, तो फिर उसको संज्ञा दी गई मिथ्याभिमान। तो अभी इस शरीर से जो हमारी पहचान बन रही है ये वैधानिक पहचान है, क्योंकि इस शरीर को हमने अपने कर्मों से प्राप्त किया है। फिर यह शरीर एक वर्ण में पैदा हुआ, तो उस वर्ण से जो हमारी पहचान है वह भी कर्मज है।
क्योंकि हर जीव को जो वर्ण प्राप्त हुआ है, जो एक माता पिता की संतान परंपरा प्राप्त हुई है, वो भी उसके कर्मों से ही प्राप्त हुई है। तो इसलिए वह भी कर्मज है, वैधानिक अभिमान है। तो अभिमान अपने आप नहीं होता है। विचार करने से ऐसा लगता है कि अभिमान एक फल रूप वृत्ति है। अभिमान जो है जैसे एक घर से हमारा अभिमान है, तब घर से अभिमान क्यों है? क्योंकि उस घर को हमने बनाया है। ऐसे नहीं कि किसी भी घर से अभिमान हो जाए, चलते चलते वो तो कोई खूब सुंदर सा घर दिखे हैं और बोले कि ये मेरा घर है, वो महाराज घर वाला निकलेगा तुरंत ही, जिसने अभिमान किया होगा उससे। तो जिस घर से हमारा अभिमान है, जिस गाड़ी से हमारा अभिमान है, उसको हमने अर्जित किया है, वो फल रूप है। तो अभी क्या कहना चाह रहे हैं कि जो अभिमान वृत्ति है, ये अभिमान वृत्ति फल रूप होती है। जब अपने कर्म से हम उसको अर्जित करते हैं वैधानिक रूप से, तब फिर उससे हमारा अभिमान होता है और वही हमारी पहचान का माध्यम बनता है। तो इसी तरह से फिर एक कम्युनिटी से अभिमान हुआ, एक प्रदेश से अभिमान हुआ। अब अभिमान का दायरा जैसे बढ़ता है, वैसे ही उस व्यक्ति की सामर्थ्य बढ़ती है। अभिमान का स्वरूप क्या है, पहले वो विचार का विषय था। फिर अभिमान की प्राप्ति होती कैसे है, वो विषय था। फिर अब तीसरा विषय है कि व्यक्ति की जो सामर्थ्य है, वो सामर्थ्य अभिमान के परिप्रेक्ष्य में होती है। एक हाथी की जो सामर्थ्य है वो अलग है, एक मनुष्य की जो सामर्थ्य है वो अलग है। हालांकि हाथी में भी चेतन सत्ता है, मनुष्य में भी चेतन सत्ता है, चींटी में भी चेतन सत्ता है, लेकिन तीनों जगह जो जीव हैं उनकी सामर्थ्य पृथक पृथक है। बौद्धिक सामर्थ्य भी और शारीरिक सामर्थ्य भी। तो जो बौद्धिक सामर्थ्य हाथी में है, वही बौद्धिक सामर्थ्य मनुष्य में नहीं है। शारीरिक सामर्थ्य में संभव है कि हाथी ज्यादा हो, मनुष्य कम हो, लेकिन बौद्धिक सामर्थ्य में मनुष्य ज्यादा है। तो इसलिए हमारा जैसा अभिमान है, तद अनुरूप ही हमारे अंदर सामर्थ्य की प्राप्ति होती है। ये तीसरा विषय है। अब देखिए, ये जो अभिमान है, किसी चीज से हमारा अभिमान तब बनता है जब हम अपने आप को उसमें मर्ज कर देते हैं। इस जीव सत्ता ने इस शरीर में अपने आप को मर्ज कर दिया, तो अब शरीर से भिन्न जीव नहीं दिखाई दे रहा है। ध्यान देना, अभी इस शरीर में जो चेतन सत्ता है, जो जीव सत्ता है, उसकी शरीर से पृथक अनुभूति नहीं हो रही है। कि हो रही है? नहीं हो रही है। तो इस जीव की मनुष्य के रूप में पहचान कब बनी? जब जीव ने मनुष्य शरीर में अपने आप को विसर्जित कर दिया। सूक्ष्मता से विचार करेंगे तो उसकी पृथक सत्ता मिल जाएगी वहां, लेकिन आज के दिन
उस जीव ने शरीर में अपने आप को विसर्जित किया तो शरीर से उसकी पहचान बन गई। अब आप देखिए, ये जो विसर्जित करने का जो मामला है ये बहुत व्यापक है। लेकिन इसके पहले एक विचार और ले लेते हैं कि जिससे हमारा अभिमान हुआ, अभिमान होने का मतलब क्या है? बोले हम जिससे अभिमान करते हैं अब वो हमारे अधिकार क्षेत्र में है। अभिमान पूरी तरह से सिद्ध तब होगा जब अभिमान का जो विषय है वह हमारे अधिकार क्षेत्र में होवे। जैसे हम कहते हैं कि इस शरीर से मेरा अभिमान है। क्यों अब आप ऐसा कह रहे हो? क्योंकि यह शरीर मेरे अधिकार क्षेत्र में है। तो इस शरीर के जो अंग हैं उनको मैं जो आदेश दूंगा वो ये अंग करेंगे। ठीक है ना? हम अभी मन में इच्छा होवे कि ये हाथ उठाना है तो ये हाथ उठेगा, लेकिन हमारी इच्छा होवे कि आपका हाथ उठे तो इच्छा होने मात्र से नहीं उठेगा, बोलना पड़ेगा। बोलने पर भी उठे कि नहीं उठे भाई, उस हाथ पर किसी और का अभिमान है। तो जब हम कहते हैं कि इस पर मेरा अभिमान है, माने क्या? अब वह मेरे अधिकार क्षेत्र में है। आप देखिए, अभी आपके कमरे से आपका अभिमान है ना? तो अब यदि हमको आपके कमरे में जाना हो तो आपसे इजाजत लेनी पड़ेगी, चाहे भले हमने ही दिया हो। लेकिन एक समय अंतराल के लिए अब चूंकि आपका उस कमरे से अभिमान बना क्या? अब वो आपके डिस्पोजल पर है, आपके अधिकार क्षेत्र में है। आप जिस तरीके से चाहें उसका प्रयोग कर सकते हैं। तो देखिए, एक ही कमरे में आपका भी अभिमान है और उसी कमरे में संस्था प्रमुख का भी अभिमान है ना? वो जगह एक ही है, वस्तु एक ही है, लेकिन उस एक ही वस्तु में हमारा भी अभिमान है और जिसने उसको क्रिएट किया है, जिसने बनाया है, उसका भी अभिमान है। लेकिन इन दोनों अभिमानों में फर्क है। एक जगह पर जिसका अभिमान है वो उसका उपयोग तो कर सकता है, लेकिन उसको बना बिगाड़ नहीं सकता है ना? तो इस शरीर में हमारा अभिमान है, लेकिन इसी शरीर में विराट का भी अभिमान है। तो शरीर किसका है? बोले प्रभु जी का है। उन्होंने एक समय अंतराल के लिए इस पिंड को हमें दिया है उपयोग करने के लिए, लेकिन हमें यह भूलना नहीं है कि इस पर जो स्वामित्व है वो परमात्मा का है। तो अब ये जो अभिमान का खेल है ये कहाँ तक चलता है? बोले अभिमान के दायरे में वो चीज़ आती है जो हमारे अधिकार क्षेत्र में हो, जिसका हम अपने ढंग से उपयोग कर सकें। अब आप संबंधों की बात देखिए। गुरु और शिष्य हैं। शिष्य ने गुरु के सामने इस तरह से आचरण किया, इस तरीके से व्यवहार किया कि गुरु को लगने लगे कि इस शरीर शिष्य पर मेरा अधिकार है। ये ममता का सृजन कहाँ से होता है?
ये अहम और मम का खेल जो है ना, ये अभिमान का ही खेल है। तो जब शिष्य ने इस तरीके से अपने व्यवहार से शो किया, सिद्ध किया कि आप मेरा उपयोग अपनी इच्छानुसार कर सकते हैं, तब गुरु के मन में ये अभिमान पैदा हुआ कि ये मेरा शिष्य है। ये एक्सीडेंटल नहीं है, अपने आप नहीं होता है। जब कोई ये सिद्ध करता है, अब जैसे आप देखिए ना, जो माता पिता ने जिस बच्चे को पैदा किया है, तो बच्चा जब तक माता पिता के अधिकार क्षेत्र में है तब तक तो ये प्रबल अनुभूति है कि मैं इसको अपने अनुसार बना बिगाड़ सकता हूं। लेकिन एक उम्र आने के बाद में जब वो ये शो करने लगे कि अब मैं आत्मनिर्भर हूं, माने अब मेरे जीवन में, मेरे शरीर पर आपका उतना अधिकार नहीं रहा जितना किसी समय हुआ करता था। ठीक? तो अब बात बदल गई। तो इसी तरीके से हर संबंध में होता है। तो गुरु जब शिष्य को ये अधिकार देते हैं कि मेरे जीवन में तुम्हारा स्थान है, तो एक समय है जो तुम्हारे अधिकार में है, तो शिष्य को लगता है कि ये मेरे गुरु हैं। और शिष्य जब इस तरह से सिद्ध करता है कि मेरे जीवन में आपका अधिकार है, माने आप मुझ पर शासन कर सकते हो, तब गुरु के मन में ये वृत्ति पैदा होती है कि ये मेरा शिष्य है। तो जैसे आपको जो पुस्तक दी गई है, आपको जो कलम दी गई है आपके पास में, तो अब उस पुस्तक ने, उस कलम ने अपने आप को आपके प्रति समर्पित कर दिया कि अब आप उपयोग करो, मेरा जैसे उपयोग करना हो। आप जो वस्त्र लेकर के आए, उस वस्त्र ने आपके प्रति समर्पित कर दिया, अब आप उपयोग करो जैसे करना हो। तो बात यह है कि अभिमान का विस्तार तब होता है जब हम अपने आप को किसी में मर्ज करते हैं। जैसे जीव ने इस शरीर में अपने आप को मर्ज किया, तो अब शरीर के माध्यम से जीव की पहचान बनी। अब देखिए अभिमान का दायरा कैसे बढ़ता है। हम एक घर को कहते हैं कि ये मेरा है, और कोई व्यक्ति है जो शहर को कहता है ये मेरा है। आप भी उस शहर के बासिंदे हैं, और उस शहर का जो कलेक्टर है वो भी उस शहर का बासिंदा है। लेकिन जब कलेक्टर कहता है कि ये शहर मेरा है, तो उसका अर्थ अलग होता है, और आप कहते हो कि ये शहर मेरा है, तो उसका अर्थ अलग होता है। आप उस शहर को अपने ढंग से बदल नहीं सकते हैं, आप उस पर शासन नहीं कर सकते हैं। लेकिन वो जो नगर अध्यक्ष है, वो जब कहता है कि ये शहर मेरा है, तो वहां सामर्थ्य अलग हो गई, सामर्थ्य का विस्तार हो गया। फिर आप कहते हो कि ये प्रदेश मेरा है, और आपके प्रदेश का मुख्यमंत्री कहता है कि ये प्रदेश मेरा है। तो मेरा का संबंध दोनों जगह पर है, लेकिन एक जगह मेरा में शक्ति अलग है और दूसरी जगह मेरा में शक्ति अलग है। फिर हम कहते हैं कि ये देश मेरा है, और मोदी जी कहते हैं ये देश मेरा है। लेकिन उनके एक साइन से, उनके एक निर्णय से देश की दिशा तय होती है, और हम कितनी ही साइन करें। अपने आप ही नोटबुक में एक आदेश लिखा और उस पर साइन किया। तो अब देश तो मेरा भी है, लेकिन फिर अभिमान जो है ना, उसका रूप बदल जाता है। कैसे बदलता है ये रूप? जब व्यक्ति
एक कम्युनिटी में अपने आप को मर्ज करता है, तब उस कम्युनिटी की सामर्थ्य उसकी अपनी सामर्थ्य हो जाती है। जब एक व्यक्ति एक समाज में अपने आप को मर्ज करता है माने अब उसके लिए वो जीने लगा। छोटा सा दृष्टांत जैसे लेते हैं, जैसे मिशन एक समाज है, एक संस्था है। तो जब हमने मिशन में अपने आप को मर्ज किया, माने क्या, अब मिशन के लिए हम जीने लगे। तो जिस दिन हमने अपने आप को मिशन में विसर्जित किया, उस दिन हमारी सामर्थ्य, मिशन की जो सामर्थ्य वो बन गई। ठीक है ना। लेकिन मिशन की सामर्थ्य हमारी सामर्थ्य कब बनी? जब हमने अपने आप को मिशन में विसर्जित किया। तो पहले अपने आप को किसी बड़ी चीज में विसर्जित करना पड़ता है। आज अगर कोई प्रधानमंत्री है तो वो कोई एक्सीडेंट नहीं है, कोई अचानक घटी घटना नहीं है। एक व्यक्ति है जिसने देश के लिए अपने आप को विसर्जित कर दिया। अब उसका जीना देश के लिए हो गया। अब एक परिवार के लिए नहीं, एक समाज के लिए नहीं, बल्कि पूरे एक राष्ट्र के लिए उसका जीवन हो गया। तो जब उसने एक राष्ट्र के लिए अपने जीवन को विसर्जित किया, तो धीरे धीरे करके उसका जो अभिमान है वो सिद्ध हुआ एक राष्ट्राध्यक्ष के रूप में। ये अपने आप नहीं होता है, ये धीरे धीरे होता है। और व्यक्ति जब अपने आप को किसी बड़े के प्रति विसर्जित करता जाता है, तो उस बड़े की जो सामर्थ्य है वो उसकी अपनी सामर्थ्य बनती जाती है। अब आप विचार करिए, तो ये भी मिशन की चर्चा कर रहे थे हम लोग। ये विषय बहुत ज़रूरी है, अगली कक्षा में भी शायद कुछ चर्चा करनी पड़ेगी। क्योंकि जो वैराजम पदम है ना, ये वैराजम पदम की व्याख्या चल रही है। भगवान भाष्यकार ने क्या कहा? वैराजम पदम आपनोति प्राप्नोति। वैराजम पदम माने क्या है? तो उसकी चर्चा के संदर्भ में ये विषय ले रहे हैं। तो आप देखिए कि मिशन के प्रति हमने अपने आप को विसर्जित किया, या किन्हीं ने भी विसर्जित किया। तो अब एक व्यक्ति की जो सामर्थ्य होती है वो सामर्थ्य अलग है। तो अब हमको याद है, पिछले वर्ष इसी मार्च के महीने में हम देश में भ्रमण कर रहे थे आप लोगों का इंटरव्यू लेने के लिए। तो लगभग 23 शहरों में गए हूँ, और वो पूर्व निर्धारित सब चीज़ें थी। तो जिस शहर में भी जाते थे वहाँ ठहरने की व्यवस्था होती थी, वहाँ लोग स्टेशन पर लेने के लिए आते थे, फिर छोड़ने के लिए आते थे। चाहे भले रात में हम 12 बजे पहुँच रहे हों, 1 बजे पहुँच रहे हों। तो हमारी अपनी कोई व्यक्तिगत पहचान नहीं थी, ना वो हमको जानते थे ना हम उनको जानते थे। पहचान किसकी है? मिशन की। तो जब हम किसी में अपने आप को, किसी बड़ी चीज में अपने आप को मर्ज करते हैं, तो हमारा अभिमान विस्तृत होता है। और ये अभिमान विस्तृत होते होते इतना विस्तृत हो सकता है कि कोई ब्रह्मा बन सकता है। ब्रह्मा माने क्या है? जिसकी पहचान एक ब्रह्मांड से जुड़ गई। इसको वैराजम पदम बोलते हैं। जिस तरह से एक व्यक्ति एक समाज से तादात्म्य करके समाज सेवी बनता है, एक प्रदेश से तादात्म्य करके माने अभिमान को जोड़ करके प्रदेशाध्यक्ष बनता है, एक राष्ट्र से अभिमान जब जुड़ता है तो वह राष्ट्राध्यक्ष बनता है। इसी तरह से कोई जीव है जो ब्रह्मांड से अभिमान करता है, तब जाकर के उसकी पहचान बनती है ब्रह्मांडाभिमानी। और उसकी संज्ञा होती है ब्रह्मा। तो अब ब्रह्मा जिसकी संज्ञा है
ब्रह्मांड उनके अधिकार क्षेत्र में है। अभिमान का मतलब क्या हुआ कि अब जो ब्रह्मांड है वो उनके अधिकार क्षेत्र में है। अब उनकी साइंस से महाराज पूरे ब्रह्मांड की दशा दिशा तय होगी, है ना। ये वैराजम पदम है। ये वैराजम पदम कैसे मिलता है? ये कर्म और उपासना का श्रेष्ठतम स्तर है। कर्म और उपासना का आश्रय लेकर के जब कोई जीवन जीता है कोई जीव, तो उसको श्रेष्ठतम उपलब्धि क्या होती है? बोलते हैं वैराजम पदम। वैराजम पदम कैसे मिला? तो क्या वाक्य था? ज्ञान कर्म समुच्चय अनुष्ठानेन। ज्ञान का मतलब उपासना और कर्म, इनका समुच्चय करके जब अनुष्ठान हुआ तो उनको प्राप्ति क्या हुई? बोले वैराजम पदम, विराट भावम इत्यर्था। विराट भावम माने क्या? अब एक जीव है जिसका अभिमान ब्रह्मांड से जुड़ गया, विराट से जुड़ गया। तो एक मनुष्य शरीर से लेकर के और विराट भाव तक ये विस्तार किसका है? अभिमान का। तो अभिमान बनता कैसे है? अभिमान का स्वरूप क्या होता है? उससे सामर्थ्य का विस्तार कैसे होता है? ये पूरी पृष्ठभूमि को जब हम ध्यान में रखेंगे तब ये वैराजम पदम थोड़ा समझ में आएगा। ये बोलते हैं ये कैसे हुआ? बोले विराट की उपासना करने से। जैसे जब कोई भारत की उपासना करता है, भारत राष्ट्र की उपासना करता है, तो किसी दिन भारत का अधिपति बनता है। कोई एक प्रदेश की उपासना करता है तो प्रदेश का अधिपति बनता है। ऐसे ही कोई विराट की उपासना करता है तो वैराज पद तक पहुंचता है वह। कुछ एक दो बिंदु और हैं, अगली कक्षा में चर्चा करेंगे, फिर ये प्रसंग पूरा होगा। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो